तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नई कहानी शुरू करने वाले हैं। ये सुसाइड हंटर जैसी ही कहानी है जिसमें हमारा एमसी बार बार रिग्रेस होता रहता है बट पेनल्टी के साथ। तो चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एमसी काफी जोर से हाफ रहा होता है और बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और वो दीवार को पकड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और कराहते हुए बोलता है मुझे नहीं पता कि मुझे इन सब से क्यों गुजरना पड़ रहा है। और चलते चलते आगे गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी तलवार भी दूर गिर जाती है और उठते हुए बोलता है प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। और हमें बताया जाता है कि इसका नाम ताकामिची योशितो होता है, एक लो टायर चैलेंजर। तभी इसके बाद उसके सामने एक डीमन आ जाता है जो कि एलीट डीमन होता है। योशितो उसके सामने स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो जाता है और कांपते हुए बोलता है ये कितना और खतरनाक हो सकता है, इसकी वजह से तो मैं काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुका हूँ और क्या तुम्हारे लिए फन है। और चिल्लाते हुए बोलता है कि अब तुम क्या सेटिस्फाइड हो। और अपनी स्वॉर्ड एली डीमन की तरफ करते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला, चाहे सारी दुनिया मुझ पर हंसने ही क्यों ना लगे या चाहे सारी दुनिया मुझे अकेला ही क्यों ना छोड़ दे। और इसी के साथ वो एकदम से तेजी से भागते हुए बोलता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है सिर्फ आगे बढ़कर अटैक करने के अलावा। और अली डीमन के ऊपर अटैक कर देता है पर तभी अली डीमन उस पर एक अटैक कर देता है और वो बोलता है ये तो दर्द हो रहा है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी अली डीमन अपने हाथ पर एक अटैक प्रिपेयर कर लेता है। जैसे ही वो अटैक रेडी हो जाता है वो अटैक लेजर की तरह निकलकर योशितो के ऊपर लगता है पर योशितो देखता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ और वो सोचता है कि इसका अटैक का तो इम्पैक्ट सारा का सारा फ्लोर पर लग गया। और दिखाया जाता है कि नीचे का फ्लोर बिल्कुल ही टूट जाता है और वो देखता है कि वो नीचे गिर रहा है और गिरते हुए बोलता है कि मुझे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर बनना होगा, अभी तक तो मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया। और वो नीचे गिर जाता है और गिरते हुए वो काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि आप मारे गए हैं। इसी के बाद हमें बताया जाता है मैजिक टावर के बारे में, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बाहर है। ये टावर कॉमनली डंजन के रूप में भी जाने जाते हैं जो सडनली दुनिया में अलग अलग जगह पर अपीयर हो गए। और ये डंजन बिल्कुल अंदर से एक अलग ही दुनिया की तरह लगते हैं जैसे कि कोई वीडियो गेम हो। यहाँ पर स्वॉर्ड्स, मैजिक और अलग अलग तरह की स्किल्स हैं और इसके साथ ही बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स भी। जितने भी मैजिक स्टोन्स हैं वो यहाँ पर एक हाई प्राइस ज्वेलरी की तरह हैं जो चैलेंजर्स को अमीर बनने में हेल्प करता है। और जो मैजिक स्टोन और ट्रेजर्स हैं वो मैजिक टावर के अंदर पड़े हैं, बस उन्हें वहां से निकालना होगा जिसके वो हाई प्राइस ले सकते हैं चैलेंजर्स। पर इस रिवॉर्ड के बदले में चैलेंजर्स को अपनी लाइफ रिस्क में डालनी पड़ती है। चाहे ये एक गेम की तरह लगता है पर इस मैजिक टावर के अंदर डेथ का मतलब रियल डेथ से है। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और योशितो की तरफ आता है। हमें दिखाया जाता है कि योशितो कहीं पर शांति से बैठा होता है और बोलता है कि मैं फिर से मर गया। और अपना सर पकड़ते हुए बोलता है बिल्कुल भी चीजें वैसे नहीं जा रही है जैसा कि मैंने सोचा था। और सिस्टम विंडो अपीयर होती है जिस पर लिखा होता है कि आपकी डेथ कंफर्म हो चुकी है, इन्फिनिटी रिवाइवल स्किल की वजह से 10 सेकंड में आप फिर से रिवाइव हो जाएंगे। और हमें बताया जाता है कि इन्फिनिटी रिवाइवल एक ऐसी स्किल है कि मैजिक टावर के अंदर आप जितनी मर्जी बार मर जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस स्किल की वजह से हर बार वापस लाइफ में आ जाएंगे। पर योशितो दांत बीचते हुए बोलता है धत्तेरी की, मुझे बिल्कुल बेवकूफ बनाया गया है। तभी हमें योशितो के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि ग्रेजुएशन के बाद उसने जॉब करनी शुरू कर दी, अपनी लाइफ गुजारने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स भी करी। पर इसी के बाद मैजिक टावर अपीयर हो गए और मुझे लगा कि मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी एक चैलेंजर बनकर। और सोचता है कि हर दिन स्ट्रगल करने के बाद मैजिक स्टोन्स के ट्रेजर्स को मैंने सोचा कि इस कंपटीशन को जीतने के लिए मुझे रेयर स्किल को एक्वायर करना होगा। और स्किल स्टोन हेल्प करते हैं अलग तरह की स्किल्स को एक्वायर करने में। और इसी के बाद एक ऐसा सेलर टावर के अंदर अपीयर हुआ जो इन्फिनिटी रिवाइवल स्टोन बेच रहा था। और मैं उसके पास जाकर अपनी सारी सेविंग्स विड्रॉल करके उससे डेट पर इन्फिनिटी रिवाइवल स्किल को परचेज कर लिया और मैंने एक ऐसी बॉडी को ऑब्टेन कर लिया जो मर नहीं सकती। तभी सिस्टम बताता है कि इन्फिनिटी रिवाइवल स्किल एक्टिवेट हो रही है। तभी एक रेड नोटिफिकेशन आता है कि डेथ पेनल्टी की वजह से परमानेंट डीबफ अप्लाई हो रहा है -500। तभी हमें पता लगता है कि इन्फिनिटी रिवाइवल स्किल का एक ड्रॉबैक है, जब भी एमसी की डेथ होती है उसकी बॉडी की एजिलिटी रिड्यूस हो जाती है। और योशितो हमें बताता है कि इसमें डेथ पेनल्टी है जिससे जितनी
बार भी मैं मरता हूँ तो हर बार मुझे डीबफ मिल जाता है, जिसकी वजह से मेरी स्किल्स और एजिलिटी कम हो जाती है। जैसा कि मेरी ओरिजिनल स्टैट वैल्यू 53 थी। अच्छा हुआ कि मैं उस डीमन के पहले अटैक से नहीं मरा, बस जख्मी हुआ था। पर सेकेंड टाइम जब मैं मरा तो मुझे एजिलिटी और अपने स्टैट्स का 70 का माइनस लगा था। उसके बाद 250 का एचपी माइनस लगा था, और जो भी नेगेटिव इफेक्ट मिलता है वो रैंडम होता है हर बार। और इस बार मुझे एजिलिटी -60 हुई है और अब मेरी एजिलिटी सिर्फ 1 बची है। और सोचता है कि अगर मैजिक टावर के अंदर ऐसे ही मुझे डिबफ लगता रहा तो मेरी बॉडी काफी ज्यादा हैवी हो जाएगी, और एक टाइम के बाद तो मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पाऊंगा, और उस टाइम के बाद तो मैं एक चैलेंजर के रूप में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल भी, और मैं डेप्थ के बर्डन के नीचे दबकर मर जाऊंगा। और ये सबसे बेहतरीन स्किल बिल्कुल ही मेरे लिए वर्थलेस स्किल बनकर रह जाएगी। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम रिवाइव हो रहे हो। तब उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो बोलता है, ये तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, क्या मैं वापस लाइफ में आ चुका हूँ? और उठते हुए सोचता है कि मुझे मेरी बॉडी काफी भारी फील हो रही है, ये शायद मेरी एजिलिटी कम होने की वजह से है, और अब मेरी मूवमेंट भी काफी स्लो हो जाएगी। और इधर उधर देखते हुए बोलता है, मैं कहाँ पर हूँ? लगता है मैं नीचे वाले फ्लोर पर आ चुका हूँ। और सोचता है कि मैंने इस एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ भी नहीं सुना कि लोअर लेवल के फ्लोर्स कैसे हैं। तभी वो सामने देखकर एकदम से चौंक जाता है और बोलता है, वो वहाँ पर क्या है? स्किल स्टोन। वो रहा एक गोल्डन कलर का मतलब है कि अल्ट्रा रेयर स्टोन। और उसे देखकर खुश होते हुए सोचता है कि अगर ये स्टोन मुझे मिल जाता है तो ये स्किल स्टोन काफी ही हाई प्राइस पर बिकेगा, और जिसकी वजह से मैं अपने सारे डेट रीपे कर पाऊंगा। और स्माइल के साथ आगे बढ़ते हुए बोलता है, यही एक चीज है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा डिटरमाइन हूँ, और मुझे कुछ भी हो जाए इसे अपने साथ वापस लाना होगा। यहाँ पर तो कोई मॉन्स्टर भी नहीं है, ये मेरे लिए इजी विन होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके दोनों साइड से काफी सारे नाइफ्स आकर उसे लगते हैं और वो मारा जाता है। तभी उसकी स्किल इन्फिनिटी रिवाइवल एक्टिवेट हो जाती है, और इस बार उसे स्ट्रेंथ का 65 का डिबफ अप्लाई होता है। जैसे ही वो उठता है वो हाँफ रहा होता है, और इसी के बाद एक और ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से मर जाता है। और जैसे ही वो उठता है दांत भींचते हुए बोलता है, इस लेवल पर तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं अब रुक जाऊंगा। और अपनी बॉडी को संभालते हुए सोचता है कि मैं तो अपने हाथ पैरों को भी नहीं हिला पा रहा, ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के मसल्स की स्ट्रेंथ काफी रिड्यूस हो चुकी है। और दीवार पर हाथ रखकर सहारा ले रहा होता है, तभी एक और ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं कि फिर से नहीं। और तभी एक ड्रैगन की मूर्ति अपीयर होती है, जिसकी आंखों से लेजर फायर निकलती है और उसकी पूरी बॉडी जल जाती है, और वो फिर से मारा जाता है। तभी उसकी इन्फिनिटी रिवाइवल स्किल की वजह से उसे डेथ पेनल्टी फिर से लग जाती है। इस बार 250 एचपी माइनस हो जाते हैं। ऐसे ही वो अलग अलग ट्रैप को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, और फाइनली वो सोचता है कि मैं पहुंच ही गया। ये इतना छोटा रास्ता इसलिए यहाँ पर एग्जिस्ट करता है बिना किसी मॉन्स्टर्स के, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स लगाए गए हैं, और इस ट्रैप में आते ही तुरंत चैलेंजर मारा जाएगा, चाहे उसके पास कितनी ही लाइफ क्यों ना हो, पर वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मारा जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पर मैं सबसे ज्यादा कमजोर चैलेंजर हूँ मैजिक टावर के अंदर, और अभी भी मेरे पास कुछ लाइफ्स हैं इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। और ऐसे ही वो आगे भागना शुरू कर देता है स्किल स्टोन की तरफ। इसी के साथ काफी सारे ट्रैप एक्टिवेट हो रहे होते हैं, और वो बार बार मर रहा होता है। कभी उसे -80 माना पावर की पेनल्टी लगती है, तो कभी टेक्टिकल कैपेबिलिटीज -55 हो जाते हैं, और वो बोलता है, ये कितनी बार और होगा मुझे नहीं पता। तभी उसकी बॉडी पर जोरदार करंट लगता है और वो फिर से मर जाता है। आगे बोलता है कि मुझे नहीं पता ये कितनी बार होगा, पर मेरी बॉडी में काफी ज्यादा सेंसेशन हो रही है, और ये काफी ज्यादा भारी भी हो रही है। मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरी कॉन्शियसनेस जल्दी ही फेड हो जाएगी और मैं फिर से नहीं उठ पाऊंगा। पर चाहे कुछ भी हो जाए, तभी दिखाया जाता है वो रेंगते हुए स्माइल के साथ स्किल स्टोन के पास आ जाता है और बोलता है, ये मेरा है। और स्किल स्टोन को पकड़कर विक्ट्री जैसे ही बोलता है वो एकदम से बेहोश हो जाता है। तभी ब्लर आइज के सामने नोटिफिकेशन आती है, क्या आप इस स्किल स्टोन को यूज करना चाहते हैं? और तभी वो बेहोश हो जाता है। सिस्टम बताता है कि कोई भी रिस्पॉन्स ना आने की वजह से ऑटोमेटिकली यूजेज इनिशिएट की जा रही है। आपको स्किल एक्वायर हुई है इन्वर्जन की। थोड़ी देर बाद जैसे ही योशितो अपनी आंखें खोलता
है वो हैरान हो जाता है और उठता है और बोलता है, मैं काफी स्ट्रांग फील कर रहा हूँ और मेरी कॉन्शियसनेस भी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और मुझे अभी भी कोई भी डेथ पेनल्टी के हार्श इफेक्ट्स फील नहीं हो रहे, पता नहीं वो कहाँ पर चले गए। तभी वो स्टेटस विंडो चेक करता है, वहाँ पर लोडिंग आ रहा होता है और वो एकदम से देखकर हैरान हो जाता है कि ये क्या है और अपने स्टैट्स देखकर बोलता है कि जितने नेगेटिव इफेक्ट अभी तक थे वो प्लस में कैसे हो गए। तभी उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं कि सारे स्टैट प्लस में हो गए होते हैं और उसका लेवल भी 8 हो गया होता है। ये देखकर योशितो बिल्कुल हैरान हो जाता है और सोचता है कि मेरे सारे इफेक्ट्स नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए हैं जितने भी नेगेटिव हुए थे। तभी एक और स्किल विंडो अपीयर होती है जिस पर एक न्यू स्किल एक्वायर हो जाती है और नोटिफिकेशन आती है कि स्किल इन्वर्जन, जिसमें सारे डीबफ और जितने भी इफेक्ट नेगेटिव में थे सारे रिवर्स हो जाएंगे। और ये देखकर हैरानी से सोचता है इस स्किल की वजह से मेरे सारे डीबफ वापस से रिवर्स हो गए हैं। जितने भी मुझे पहले डीबफ मिले थे जिसकी वजह से मेरी बॉडी हैवी हो रही थी, अब वो सारे रिवर्स होकर पॉजिटिव इफेक्ट्स में बदल गए हैं और मेरी बॉडी स्ट्रांग हो रही है। और सोचता है कि मैंने कब इस स्किल को एक्वायर कर लिया। तभी उसका ध्यान उस कंटेनर पर जाता है जिसके अंदर स्किल स्टोन होता है और वो देखता है कि वहाँ पर स्किल स्टोन बिल्कुल राख बन चुका होता है। उसे देखकर वो सोचता है क्या रेयर स्किल स्टोन अपने आप ही यूज हो चुका है और मेरे पैसे पता नहीं कैसे ये बर्बाद हो गए। और उठते हुए बोलता है, चाहे कुछ भी हो फिर भी ये काफी अच्छी चीज हो गई है। जितनी भी मुझे पेनल्टियां मिली थी इन्फिनिटी रिवाइवल स्किल की वजह से और रिवर्स इन्वर्जन स्किल की वजह से, अब जितनी बार भी मैं मरूंगा मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जाऊंगा क्योंकि मेरे पास ये स्किल्स हैं और एक चैलेंजर के रूप में अब मैं टॉप तक रेस कर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए और मैं दुनिया का सबसे स्ट्रांग चैलेंजर बनकर आगे आऊंगा और मैं फेम और पैसा भी बहुत अर्न करूंगा। तभी वो एकदम से सोचता है, इन सभी चीजों को एक मिनट के लिए साइड पे रखो, क्या मुझे इसी रास्ते से वापस जाना होगा घर? पर इस रास्ते पर डेथ ट्रैप तो पहले से ही स्टेट पर हैं, ये फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे जब मैं इनके क्लोज जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि मुझे बार बार मरकर आगे जाना होगा इन ट्रैप्स में से। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है एकदम से वो चिल्लाना शुरू कर देता है, नहीं, भले ही मेरे पास रिवाइविंग स्किल है पर ये काफी ज्यादा दर्दनाक होता है और अगर मैं कंटिन्यूसली एक बार रॉ में मरता हूँ तो ये बहुत ही ज्यादा सच में दर्दनाक होता है और इसकी वजह से तो मैं जरूर ही पागल ही हो जाऊंगा। और अपने कंधे को जोर से दबाते हुए बोलता है कि अब की मेरे करंट स्टैट तो पहले ओरिजिनल से भी ज्यादा ठीक हो गए हैं थैंक्स टू इन्वर्जन स्किल। और सोचता है क्या मैं इन ट्रैप्स को अब तोड़ सकता हूँ अपनी इन स्किल्स के साथ? पर मेरे पास और कोई चांस भी नहीं है, मुझे तो ट्राई करना ही होगा और अपनी बॉडी को प्रिपेयर करके उन ट्रैप्स की तरफ भागना शुरू कर देता है और वो डिसबैलेंस होके आगे की तरफ भाग रहा होता है। तभी वो ट्रैप्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, काफी सारे भाले उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। जैसे ही वो भाले उसकी आंख के पास पहुंचते हैं वो उन भालों को डॉज करते हुए आगे निकल जाता है और सोचता है कि मैं इन्हें देख सकता हूँ। और उसके सामने एक और ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो तेजी से उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। इसी तरह वो सभी ट्रैप्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ता जाता है और सोचता है कि ये ट्रैप तो मुझे काफी ज्यादा स्लो लग रहे हैं। ऐसे ही वो एक एक करके आगे बढ़ता जाता है। तभी उसके सामने वो ड्रैगन वाली मूर्ति आ जाती है जो आग उगलती है। तभी वो सोचता है कि ये अपने सपने में मुझे जला सकता है। तभी वो सिस्टम ओपन करता है, वहां से एक स्वॉर्ड को ऑर्डर कर देता है। तभी वो स्वॉर्ड भी उसके हाथ में आ जाती है और उस स्वॉर्ड के साथ उस ड्रैगन की मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही वो वहां पर रुकता है काफी सारे नाइफ्स उसकी तरफ उड़कर आ रहे होते हैं और अपनी ब्लेड के साथ उन सभी नाइफ्स को डॉज कर देता है और उसी के साथ वहां पर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि अब मैं अपनी स्किल्स के साथ काफी कॉन्फिडेंस हो चुका हूँ। इन्फिनिटी रिवाइवल जब भी मैं मरता हूँ तो मुझे पेनल्टी देती है पर इन्वर्जन स्किल उस पेनल्टी को मेरी स्किल सेट को बढ़ाने में बदल देती है। इन दोनों के साथ मैं काफी ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। तभी वो छत की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, अगर मैं पुराने वाला होता तो मेरे लिए इस तक पहुंचना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता, पर अब मैं शायद ये कर सकता हूँ। तभी वो प्रिपेयर होते हुए एकदम से जंप लगा देता है और वो काफी जोरदार दीवारों पे जंप करता हुआ उस क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और ऊपर आ जाता है और हवा में ही उस डीमन को देखकर बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। और डीमन के सामने उतर रहा होता है तभी डीमन भागकर इशितो के सामने आ जाता है और दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। डीमन के अटैक की वजह से योशितो पीछे हो जाता है और डीमन सामने ही खड़ा होता है। योशितो उसकी तरफ तलवार करते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे फिर से मारने की कोशिश करना चाहते हो? ये सुनकर डीमन जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और रेज मोड
के साथ योशितो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बहुत अच्छे, क्या तुम अपनी एक जिंदगी के साथ क्या मुझे मार सकते हो? और भागते हुए बोलता है, मेरी इन्फिनिटी लाइफ को तुम कितनी देर तक मारने वाले हो? चलो इसे पता करते हैं। योशितो भी भागते हुए डीमन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और डीमन भी अपना अटैक प्रिपेयर कर लेता है। तभी वो योशितो पर अटैक कर देता है, पर योशितो उसके अटैक से डॉज कर लेता है और सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है कि मेरे इतने ज्यादा स्टैट इंक्रीज हो गए हैं और पता नहीं कितने इंक्रीज हो सकते हैं। तभी अपने स्वॉर्ड के अटैक के साथ उस डीमन के हाथ को जख्मी कर देता है और हवा में जंप करके बोलता है, तुम्हारे अटैक अब मुझे और नहीं डराते। तभी योशितो हवा में ही डीमन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डीमन काफी दूर जाकर गिरता है और वहां पर धुआं धुआं हो जाता है और योशितो उतरते हुए बोलता है, ये मेरी विक्ट्री है। तभी उस धुएं में से पर्पल लाइट आना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर योशितो बिल्कुल हैरान हो जाता है। तभी वो लाइट में से एक लेजर जैसी बीम निकलती है, जिसे योशितो भागकर डॉज कर लेता है और अभी भी वो डीमन जिंदा होता है। योशितो दूर रुकते हुए बोलता है, ये तो काफी ज्यादा क्लोज था। असल में ये मुझे ज्यादा परेशान कर रहा है जितना मैं इसके बारे में सोच रहा था। ये मॉन्स्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा जितना थर्ड फ्लोर के मॉन्स्टर्स होते हैं। मैजिक टावर के अंदर जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना ही डेंजर लेवल बढ़ता जाएगा और मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। पर मैं सेफ एरिया से सिर्फ थोड़ा ही ऊपर हूँ, मतलब कि थर्ड फ्लोर पर हूँ, पर यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर नहीं हो सकता। सिर्फ वीक मॉन्स्टर से यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं और इसी के साथ डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। डीमन मॉन्स्टर अपने पंखों को फैलाकर उस पर अटैक कर देता है और जिसकी वजह से वो पीछे हो जाता है। योशितो हवा में जंप करते हुए बोलता है कि मेरे स्टैट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं मेरी डेथ पेनल्टी स्किल की वजह से, और डीमन से फाइट करते हुए सोचता है कि मैं बाकी चैलेंजर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ और ये मॉन्स्टर तो नॉर्मल चैलेंजर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो यहाँ पर अपीयर होंगे, और ये जितने भी मॉन्स्टर यहाँ पर है ये मॉन्स्टर तो उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के बारे में इस लेवल पर तो मैंने कभी नहीं सुना। और तभी हवा में फाइट करते हुए अपनी स्वॉर्ड के साथ उस डीमन के अटैक को डॉज करता है और जिसकी वजह से वो जमीन पर आ जाता है। तभी जमीन पर खड़े होते हुए बोलता है, तुम क्या हो जो मुझसे इतनी फाइट करने के बाद भी नहीं हार रहे हो? तभी वो डीमन मॉन्स्टर घूरते हुए योशितो की तरफ देखता है और योशितो बोलता है, मैं तुमसे कोई भी आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर इत्तेफाक से तुम्हारा ओपोनेंट जो कि मैं हूँ काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो इसे जल्दी से सेटल कर लेते हैं एक बार में हमेशा के लिए। ये सुनने के बाद वो डीमन अपने दोनों हाथों पर बीम प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर योशितो बोलता है, इस टाइम तुम अपने दोनों हाथों पर बीम्स बना रहे हो। तभी उस डीमन का ऑरा भी रेड हो जाता है और वो अपने दोनों हाथों की बीम बनाकर योशितो की तरफ फायर कर देता है, जिसे देखकर योशितो स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, अच्छा तो तुम अपना सब कुछ इसमें लगा देने वाले हो। और वो डीमन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ योशितो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उस एनर्जी बीम की वजह से जमीन पर अटैक हो रहे होते हैं और योशितो उनसे भागकर खुद को डॉज कर रहा होता है। तभी वो डीमन भी भागते हुए योशितो के पीछे आ जाता है और एक क्रीपी मॉन्स्टर्स लुक के साथ उसके जस्ट पीछे ही होता है, जमीन पर लैंड करता है, जिसकी वजह से जमीन भी टूट जाती है। हमें दिखाया जाता है कि योशितो स्माइल के साथ अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है और बोलता है, तुम ऑलमोस्ट मेरे काफी पास आ चुके हो। तभी डीमन अपने दूसरे हाथ पर एक अटैक प्रिपेयर कर लेता है, जिसे देखकर योशितो बोलता है, धत तेरी की, अब तो शायद मैं मारा जाऊंगा। तभी उसका सर उस अटैक की वजह से उड़ जाता है और वो मारा जाता है और उसे एक डीबफ लगता है 40 पॉइंट्स का। तभी उसकी डीबफ इन्वर्जन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो फिर से जिंदा हो जाता है, जिसके बाद ही वो तुरंत डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डीमन पीछे की तरफ घसीटता चला जाता है और वो डीमन के काफी पास आ जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे मारा? ये सुनकर डीमन भी काफी ज्यादा डर जाता है। योशितो आगे बोलता है अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए, भले ही मैं रिवाइव हो सकता हूँ। और तभी दिखाया जाता है कि डीमन काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। योशितो अटैक करते हुए बोलता है, ये दर्द होता है जितनी बार भी तुम मुझे मारते हो, और कंटिन्यूसली डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और फाइनल अटैक करते हुए बोलता है, ये बिल्कुल हेल की तरह लगता है कि मैं बार बार मर रहा हूँ। और अटैक करते हुए सोचता है कि मैं अब इसे अपने पंच से मार सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ बफ की वजह से है। इतना भी काफी नहीं है, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्वॉर्ड को घुमाता है डीमन की तरफ और डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, पर डीमन अपनी एनर्जी हैंड के साथ उसके स्वॉर्ड को रोक लेता है। तभी देखकर
योशितो हैरान हो जाता है कि उसके सामने डीमन ने उसके अटैक को रोक लिया है और योशितो वहां पर मारा जाता है, जिसकी वजह से उस पे डेथ पेनल्टी अप्लाई हो जाती है। पर तुरंत इन्वर्जन स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है और वो वापस जिंदा होते हुए सोचता है इस टाइम मेरी एजिलिटी बफ हो चुकी है और डीमन की तरफ देखते हुए बोलता है तुमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और मुझे मार दिया। पर इतना बोलने के बाद वो एकदम से तेजी से भागते हुए डीमन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसे देखकर डीमन काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि योशितो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है और भागते हुए डीमन के बॉडी के पास में से आर पार गुजर जाता है और डीमन की आंखें एकदम शार्प होती हैं, पर तुरंत उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसकी बॉडी बीच में से कट गई होती है और योशितो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए बोलता है ये तो बस एंड है अब इसका। अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ लिमिटेड है, तुम्हारा शुरू से ही कोई भी चांस नहीं था जीतने का। और मुड़ते हुए डीमन की तरफ देखकर बोलता है चाहे तुम कहीं पर भी चले जाओ, चाहे तुम्हारे पास इन्फिनिटी लाइफ्स क्यों ना आ जाए, मैं उम्मीद करता हूँ हम फिर से मिलेंगे जब वो टाइम वापिस आएगा। और स्माइल के साथ आगे बोलता है जब हम मिलेंगे तो एक फेयर फाइट जरूर करेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है योशितो वहीं पर बैठा हुआ सांस ले रहा होता है और बोलता है फाइनली मैंने किसी तरह से तो इसे हरा दिया है, पर इस बार भी मैं 2 बार मारा गया फिर से। और जैसे ही अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखता है उसके स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और बोलता है मुझे अब एक मजबूत स्वॉर्ड की जरूरत है, मुझे अब कुछ मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट कर लेना चाहिए जिससे कि मैं पैसे कमा सकूं और उसके बाद मैं कुछ वेपन्स ले सकूंगा। तो वहीं पर दिखाया जाता है कुछ स्टोन्स पड़े हुए होते हैं जमीन में से निकलते, तभी सीन चेंज होता है मैजिक टावर फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जो कि सेफ एरिया होता है और हमें बताया जाता है कि मैजिक टावर के अंदर हर फ्लोर के पास एक सेफ एरिया होता है जहां पर मॉन्स्टर्स स्पॉन नहीं होते। इन जगहों को सेफ एरिया बोला जाता है जहां पर एडवेंचरर्स या चैलेंजर्स रेस्ट करते हैं। इसके अलावा तुम मैजिक टावर एक्सप्लोर करते टाइम जो भी चीजों को एक्वायर करते हो उन वेपन्स और इक्विपमेंट्स को यहाँ पर लाकर तुम सेफ एरिया के अंदर बाय या सेल कर सकते हो। और दिखाया जाता है योशितो यहाँ पर आकर एक स्वॉर्ड देखते हुए बोलता है फाइनली ये स्वॉर्ड तो काफी अच्छी लग रही है और जल्दी से भी टूटेगी नहीं। इस स्वॉर्ड का नाम होता है सिल्वर स्वॉर्ड। और योशितो स्माइल के साथ सोचते हुए बोलता है पर ये स्वॉर्ड थोड़ी सी महंगी तो थी पर ये ठीक है। और अपना सर झटकते हुए बोलता है मैं जल्दी ही तरक्की करने वाला हूँ तो मुझे छोटे मोटे खर्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये एक इंटीमेट इन्वेस्टमेंट की तरह है जो मुझे फ्यूचर में रिटर्न देगा। तभी काफी सारे लोग योशितो की तरफ ही देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस लड़के को तो किसी ने पागल बना दिया और इसने इन्फिनिटी रिवाइवल स्किल को खरीद लिया है। तभी तो लड़कियां भी बोलती हैं कितना बेचारा लड़का है, इतना भोला सा जिसे किसी ने बेवकूफ बना दिया। तभी ये सुनकर योशितो भी धीरे से बोलता है हाँ ये लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मैं एक बेवकूफ चैलेंजर हूँ जिसने इतनी ट्रैश स्किल को खरीद लिया था। और वहां से जाते हुए बोलता है जैसा कि सब लोग इसके बारे में जानते हैं तो इन लोगों को मुझे पहले बताना चाहिए था जब मैं पागल बन रहा था। और मन में सोचते हुए बताता है कि इन्फिनिटी रिवाइवल स्किल इन चैलेंजर्स की नजरों में बिल्कुल ट्रैश स्किल है, पर इन्वर्जन स्किल के साथ ये बिल्कुल गोड टायर की स्किल हो जाती है और ये एक ऐसी स्किल है जिसे मैं अकेला मास्टर कर सकता हूँ। और अपने नाक पर हाथ फेरते हुए बोलता है और ये सुनने में बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा ये कितनी कूल है। तभी कोई चिल्लाता है तो क्या हुआ, जिससे योशितो एकदम से घबरा जाता है और एकदम से मुड़कर देखता है। तभी वहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ होती है। तभी एक मोटा आदमी बोलता है क्या मैंने ये नहीं कहा है कि मैं एक चैलेंजर हूँ और मैं मिड लेवल रूम के बॉस को चैलेंज करूंगा जो कि 5th फ्लोर पर है। मेरा नाम डोमिनेटर नोंगशी सामा है। इसे देखकर योशितो सोचता है नोंगशी और हमें बताता है कि डोमिनेटर एक तरह का टाइटल होता है। ये उनको मिलता है जो चैलेंजर्स बॉस रूम को चैलेंज करते हैं मैजिक टावर के अंदर। और जैसे ही वो बॉस मॉन्स्टर के फ्लोर को जीत लेते हैं और बॉस मॉन्स्टर को मार देते हैं तो टावर डिसअपियर हो जाता है। जिन लोगों ने बॉस मॉन्स्टर को हराया होता है वो पावरफुल इक्विपमेंट्स को ऑब्टेन करते हैं। डोमिनेटर को यूजुअली रिस्पेक्ट मिलती है ऑर्डिनरी चैलेंजर से। तभी योशितो की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सोचता है कि ये बाकी के लोग नोगिशी के साथ आर्गुमेंट क्यों कर रहे हैं। तभी दिखाया जाता है एक येलो बालों वाली लड़की गुस्सा करते हुए बोलती है तुम जस्ट एक ऐसी
ऐसे इंसान हो जो हमेशा से टावर को चैलेंज करता रहता है। एक लो टायर मैजिक टावर समझ रहे हो तुम इसे, पर हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। इस लड़की का नाम शेकिया माना होता है, चैलेंजर लेवल 15, और उसी के साथ उसकी फ्रेंड शिरामाची यूरी होती है जिसका लेवल 13 होता है। और वो बोलती है, माना रुक जाओ, इसके साथ फाइट करना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। और माना अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है कि यूरी मुझे आगे जाने दो और हम पहले मिड लेवल बॉस रूम को ढूंढकर उसे पहले फाइट करके हरा देंगे। क्या तुम्हारे लिए ये बिल्कुल ठीक रहेगा कि फेक डोमिनेटर आकर तुम्हारे रिवॉर्ड को तुमसे चुरा ले जाए? यूरी बोलती है, रिवॉर्ड तो बॉस रूम को क्लियर करने का काफी अच्छा और अट्रैक्टिव होता है, पर डेंजर लेवल का नंबर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो हमें नोगिशी, सामा और बाकी के लोगों पर इसे छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर माना बिल्कुल शांत हो जाती है। तभी उनके पास सामा आते हुए बोलता है स्माइल के साथ, लगता है तुम लोगों की कॉन्वर्सेशन पहले ही सेटल हो चुकी है, तो ठीक है, तुम छोटी लड़कियों को जस्ट शांत रहना चाहिए और हमें देखना चाहिए। यूनिक इक्विपमेंट्स तो बस मुझे ही मिलेंगे क्योंकि मैं डोमिनेटर हूँ। और अपनी शील्ड दिखाते हुए बोलता है कि ये देखो, ये एक यूनिक इक्विपमेंट है, इससे मैं किसी भी अटैक को डॉज कर सकता हूँ। ये बोलकर वो और उसके साथी यूरी और माना की तरफ देखकर अजीब सी स्माइल कर रहे होते हैं। तभी योशितो पीछे से आवाज लगाता है, यूरी, माना, और वो दोनों भी योशितो को पहचान लेते हैं। तभी उन दोनों के बीच में से सामा निकलते हुए स्माइल के साथ बोलता है, वो यहाँ पर देखो कौन आया है। योशितो, क्या तुमने ये सुना कि तुम्हें किसी ऐसे मर्चेंट ने एक घटिया स्किल बेच दी थी जो कि काफी ज्यादा पैथेटिक थी, और तुम जो हो जिसे एक्सप्लॉइट किया गया था, क्या मैंने सही कहा? ये सुनकर योशितो पहले तो कुछ नहीं करता और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, तुम दोनों मिड बॉस को सामा और बाकी लोगों के लिए क्यों छोड़ रही हो? तभी माना चिल्लाते हुए बोलती है, तुम भी योशितो ऐसी बात कर रहे हो? तभी योशितो स्माइल के साथ बोलता है, तो हम तीनों मिलकर चैलेंज करेंगे बॉस रूम को सबसे पहले, और एक क्रीपी लुक दे रहा होता है और आगे बोलता है कि हमारी स्पीड के साथ सामा और बाकी लोग हमारी स्पीड को मैच ही नहीं कर पाएंगे। जिसे सुनकर यूरी हैरानी से बोलती है, तुम क्या कह रहे हो योशितो? योशितो बोलता है, मैं कुछ भी ऐसे ही रैंडम बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास एक प्रॉपर प्लान है इसे जीतने का। ये सुनने के बाद सामा अपनी शील्ड एक्टिवेट करते हुए गुस्से से मुड़ता है और बोलता है, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? इसके बाद तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बुली किया है। और योशितो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे योशितो बार बार डॉज कर रहा होता है आसानी से चलते हुए। और इसी दौरान एक पंच सामा को मार देता है और सामा वहीं पर गिर जाता है, और उसके साथी उसकी तरफ भागते हुए आते हैं और बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो? और सामा अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, अभी क्या हुआ? तभी एकदम से वो मुड़कर योशितो की तरफ देखता है। तभी योशितो पूछता है, तुम कितनी देर तक जमीन पर ही रेंगने वाले हो? जैसा कि हम सब लोग यहाँ पर हैं, तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारी स्किल्स मिड लेवल बॉस के सामने कैसे काम करेंगी। क्या हम चल सकते हैं? और ये बोलकर योशितो स्माइल करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में योशितो उन लिजार्ड्स के बीच में खड़ा होता है और बोलता है, यहाँ पर सभी लिजार्ड्स हाई रैंक के हैं और रिसेंटली इनके सामने कोई भी ओपोनेंट इन्हें नहीं हरा पाएगा। तभी एक लिजार्ड मैन उस पर जंप करके अटैक कर देता है। योशितो बोलता है, पर मैं इन्हें हरा सकता हूँ। और जैसे ही वो लिजार्ड मैन उस पर अटैक करने वाला होता है, वो अपने स्वॉर्ड अटैक के साथ उसकी तलवार को पीछे कर देता है और तभी एक स्विंग करते हुए उसकी बॉडी को बीच में से काट देता है। इसी के बाद दो लिजार्ड और उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, पर वो उन्हें भी जंप करके डॉज कर लेता है और उन दोनों के बीच में से निकल जाता है, जिसे देखकर वो दोनों लिजार्ड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, हैरानी से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी योशितो एक ही स्वॉर्ड अटैक के साथ उन दोनों के सर काट देता है। उसके बाद वो बैडस लुक के साथ बाकी विजार्ड मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरा उस ट्रैप में गिरने का वेट कर रहे थे? और स्माइल के साथ आगे बोलता है, तो चलो ट्राई करते हैं, क्या तुम मुझे मार सकते हो? ये सुनने के बाद सभी लिजार्ड्स मैन चिल्लाना शुरू कर देते हैं बड़े बड़े दांतों के साथ, और तभी योशितो भी उनकी तरफ भागना शुरू कर देता है और सोचता है, मैं इन लोगों के साथ अच्छे से फाइट कर सकता हूँ क्योंकि इनका नंबर ज्यादा है और मेरे किसी भी स्वॉर्ड स्लैश अटैक के साथ इनमें से कोई ना कोई तो डैमेज हो ही जाएगा। तभी वो भागते हुए काफी सारे लिजर्ड मॉन्स्टर्स को जख्मी कर रहा होता है और आगे अटैक करते हुए सोचता है कि मैं वो पर्सन हूँ जिसे बाकी लोगों ने प्रोटेक्ट करने का सोचा था। और तभी बाकी के लिजर्ड भी उसकी तरफ देखकर काफी डरे
डरे हुए और हैरान होते हैं। तभी योशितो बोलता है, क्या तुम सब लोग डर चुके हो? और बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह फेस बनाते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि ये कैसी फीलिंग है, क्योंकि मैं इस फीलिंग को पहले ही फील कर चुका हूँ। तो इसी वजह से मैं तुम्हें एक ही स्लाइस के साथ मार दूंगा ताकि तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। और ये सुनकर लिजर्ड मॉन्स्टर की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तभी योशितो एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने इन सबको मार दिया। तभी वो साइड में एक रास्ता देखता है जिसमें जाते हुए बोलता है, लगता है इस रास्ते से मैं ऊपर जा सकता हूँ। और वो आगे जाते हुए एक दरवाजे में से ऐसे ही बाहर निकलता है और वहां आकर वो काफी थका हुआ फील करता है और लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है कि ये चढ़ना तो मुझे काफी थका गया। और उसे वहां पर देखकर माना और यूरी काफी हैरान हो जाते हैं और भागते हुए योशितो के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर आ गए। और यूरी उसे चेक करते हुए बोलती है कि तुम्हें देखने से तो ऐसा लग नहीं रहा कि तुम्हें किसी भी तरह की इंजरी हुई है। और फिर स्माइल करते हुए बोलती है, ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। आगे यूरी नर्वस होते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए नीचे आना चाहती थी, पर मुझे नीचे आने का तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था कहीं पर भी। तभी माना भी बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो और तुम मुझे बताओ कि तुम अकेले यहाँ पर कैसे आ गए और क्या तुम्हारा मॉन्स्टर से सामना नहीं हुआ? ये सुनकर योशितो थोड़ा सा हैरान होता है और स्माइल के साथ बोलता है कि नहीं, मुझे तो किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं हुआ। और दिखाया जाता है कि उसने काफी सारे रेड लिजर्ड मॉन्स्टर्स को मार रखा था जो कमांडर लेवल पर थे। योशितो हैरानी से माना और यूरी से पूछता है कि सामा और बाकी लोग कहाँ पर चले गए। यूरी बताने में हिचकिचा रही होती है। तभी माना बोलती है, जब तुम उस होल में गिर गए थे तो मैंने किसी तरह से लिजर्ड मॉन्स्टर्स को हरा दिया, पर सामा ने अज्यूम कर लिया कि तुम मर गए और वो जल्दी से बॉस रूम की तरफ भाग गया। उसने इस बारे में भी नहीं सोचा कि उसी ने ट्रैप को एक्टिवेट किया था। और माना अपना दांत भींचना शुरू कर देती है गुस्से से। योशितो बोलता है कि तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, सामा हमेशा से ही ऐसा है, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। और योशितो मुड़ते हुए बोलता है कि माना और यूरी थैंक यू, तुम लोगों ने मेरी काफी चिंता करती हो। और ये सुनकर दोनों थोड़ा सा हैरान होती हैं, फिर क्यूट सी स्माइल करना शुरू कर देती हैं। और आगे बढ़ते हुए योशितो बोलता है, तो जल्दी से हमें आगे बढ़ना चाहिए और हम सामा और बाकी लोगों को अभी भी फॉलो कर सकते हैं। तभी वो जैसे ही पीछे देखता है एक रेड लिजर्ड मॉन्स्टर खड़ा हो रहा होता है और वो सोचता है कि यहाँ पर एक लिजर्ड मैन था जिसे सामा और बाकी लोग हराने में फेल हो गए। और जैसे ही वो लिजर्ड मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला होता है तभी योशितो काफी जोर से चिल्लाता है कि यूरी जल्दी वहां से हटो। और यूरी जैसे ही पीछे पलटकर देखती है कि उसके ऊपर लिजर्ड मॉन्स्टर अटैक करने वाला आ रहा होता है। इसी के साथ योशितो भागते हुए यूरी की तरफ जाना शुरू कर देता है और माना के पलक झपकते ही जमीन को तोड़कर उस लिजर्ड मॉन्स्टर के अटैक के सामने अपनी स्वॉर्ड करके यूरी को बचा लेता है। उसे देखकर यूरी काफी ज्यादा डर के योशितो का नाम चिल्लाती है। तभी माना भी अपनी स्वॉर्ड्स निकाल कर बोलती है, इसे मुझ पर छोड़ दो, और अपने स्वॉर्ड अटैक के साथ उस लिजर्ड मॉन्स्टर को काट देती है। तभी माना रुकते हुए बोलती है, ये तो डेंजरस था। और योशितो अपनी स्वॉर्ड रखता है बिल्कुल कोड लुक के साथ। तभी यूरी उसके पास आते हुए क्यूट लुक के साथ बोलती है कि थैंक यू योशितो, तुमने मुझे बचा लिया। योशितो नॉर्मल से एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है, अच्छी बात है, ये मैंने जल्दी कर लिया। माना भी स्माइल के साथ योशितो से पूछती है कि तुमने इतनी स्पीड के साथ इस अटैक को कैसे रिएक्ट कर दिया। और योशितो भी स्माइल के साथ बोलता है कि शायद मैं भी कुछ कर सकता हूँ स्पेशल। और ये सुनने के बाद माना और यूरी दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। और आगे बढ़ते हुए योशितो मन में सोचता है कि अब मैं और फालतू का बर्डन नहीं रहा हूँ। तभी सीन चेंज होता है, मैजिक टावर के 5th फ्लोर का सीन आ जाता है। माना और यूरी स्माइल के साथ बात करते हुए आगे जा रहे होते हैं। तभी योशितो अपने सिस्टम विंडोज को चेक करते हुए सोचता है, मैंने वहां पर काफी सारे लिजर्ड मैन कमांडर्स को डिफीट किया है, तो इसकी वजह से मेरा लेवल एक बार में ही 2 पॉइंट से बढ़ गया है। मेरे स्टैट लेवल अप होने के बाद भी इतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं जितने की डीबफ और इन्वर्जन स्किल की वजह से बढ़ते हैं। तो मतलब लेवल इंक्रीज करना तो मेरे लिए बिल्कुल ही वेस्ट रहा है, क्योंकि डेथ पेनल्टी 65 की लगी थी, पर इन्वर्जन स्किल की वजह से वो काफी ज्यादा बढ़ गई। पर अगर मैं कंपेयर करूं बाकी स्किल का डेथ पेनल्टी और इन्वर्जन के साथ,
तो वो बिल्कुल ही ओवर पावर्ड है। ये सोचकर योशितो स्माइल कर रहा होता है, तभी उसके पीछे से यूरी उसे कोई इशारा करती है। योशितो सामने देखते हुए बोलता है कि हम 5th फ्लोर के मिड बॉस के रूम के सामने हैं। माना बोलती है कि मैजिक टावर हेरमेस के अंदर ऐसा बॉस तो 10th फ्लोर के आसपास होना चाहिए था, पर ये यहाँ पर तो मिडल ऑफ द टावर में ही है, क्योंकि अभी तक इस टावर को कॉन्कर नहीं किया गया है और अभी भी ये चल रहा है। तो इसे मैंने और यूरी ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, पर जब मैं फर्स्ट फ्लोर पर प्रिपरेशन के लिए आई थी तो हमें उस कमीने सामा ने पकड़ लिया, जिसके बारे में सोचकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी यूरी उसके पास आते हुए बोलती है कि माना शांत हो जाओ। तभी योशितो गेट खोलते हुए बोलता है कि सामा और बाकी लोग जस्ट अभी अंदर गए ही होंगे। तभी वो गेट को खोल देता है और बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी प्रेपरेशन करी है और स्ट्रेटेजीज बनाई है, पर एक मिड लेवल बॉस एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जिसे तुम्हें सीरियसली लेना चाहिए। और जैसे ही वो बॉस रूम के अंदर पहला कदम रखता है कि एक आदमी हवा में उड़ते हुए जाकर दीवार पर टकराता है, जिसे देखकर योशितो काफी हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर सामा योशितो को देखकर बोलता है अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो, तो जल्दी ये देखो। और वहाँ पर मिड लेवल बॉस होता है जो इस रूम को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी वो जोर से चिल्लाता है, इसका नाम ओर्क लॉर्ड होता है। वो अपनी एक्स के साथ सामा पर अटैक कर देता है। तभी योशितो चिल्लाता है कि सामा तुम्हें वहां से हट जाना चाहिए। तभी सामा भी अपनी शील्ड को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि मुझे इस चीज से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तभी वो ओर्क अपने एक्स के साथ उसकी शील्ड पर जोरदार अटैक कर देता है। ऑर्क के अटैक को रोकते हुए सामा बोलता है इसके जैसे अटैक को रोकना तो मेरे लिए काफी ही ज्यादा आसान है। तभी वो अपनी शील्ड के एक झटके के साथ उस ऑर्क को थोड़ा सा पीछे कर देता है और सामा आगे बोलता है कि ग्रुप बैटल के अंदर लिजर्ड्स मैन ने मुझ पर पहले अचानक से अटैक किया था, जो थोड़ा सा मुश्किल था मुझे संभालने के लिए, पर वन ऑन वन बैटल में मुझे हराना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो योशितो तुम्हें अब आगे देखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ। तुम अब मुझे बिल्कुल अलग ही देखोगे, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ तुम्हारे जैसे छोटे इंसान के लिए। तभी दिखाया जाता है कि वो ऑर्क मॉन्स्टर उस पर काफी खतरनाक अपने ऑरा के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो ऑर्क सामा पर अटैक कर देता है, पर सामा उस अटैक को अपनी शील्ड के साथ रोक रहा होता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है और सामा स्माइल के साथ उसके अटैक को रोक रहा होता है, जिसे देखकर ऑर्क को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जोर से वो चिल्लाना शुरू कर देता है और अपनी एक्स के साथ बहुत जोर जोर से कई सारे अटैक सामा के ऊपर शुरू कर देता है करने। तभी सामा को देखकर ऑर्क बिल्कुल हैरान हो जाता है। तभी सामा भी उसे चिढ़ाते हुए बोलता है क्या असल में एक मिड बॉस की पावर ये होती है? मुझे नहीं लगा था कि ये इतना वीक होगा। और अपनी शील्ड आगे करते हुए बोलता है तो अगर ये तुम हो तो मैं ऑटोमेटिकली ही जीत जाऊंगा। योशितो आगे बढ़ते हुए सोचता है तो ये है एक मैजिक आइटम जो टावर पर बॉस मॉन्स्टर को हराने के बाद रिसीव होती है। इस यूनिक आइटम की पावर तो काफी ही ज्यादा है। सामा के पर्सनल स्टैट इतने ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, पर इस शील्ड की वजह से वो आसानी से इस मॉन्स्टर के सारे अटैक्स को डिफेंस कर पा रहा है। तभी वो ऑर्क मॉन्स्टर एक और अटैक सामा पर कर देता है। सामा बोलता है कि तुम्हारे अटैक तो मेरे लिए काफी ज्यादा सिंपल हैं। और जैसे ही उस ऑर्क का अटैक उस शील्ड पे लगता है, हल्के से झटके के साथ वो मॉन्स्टर पीछे गिर जाता है। तभी उसके साथ ही आगे बढ़कर उस ऑर्क मॉन्स्टर की शरीर पर काफी सारे कट लगा देते हैं, जिसकी वजह से ऑर्क को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर तभी सामा जंप करके उस ऑर्क के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अपना सर नीचे करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गलती है। तभी उसके सर के ऊपर वो अपनी शील्ड के साथ अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो ऑर्क जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है दर्द के मारे और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी सामा पीछे योशितो की तरफ देखते हुए बोलता है ये कैसा था? क्या तुमने देखा? ये है असली पावर एक चैलेंजर की। तभी योशितो स्माइल के साथ बोलता है ठीक है, मुझे अब पता लग गया है कि यूनिक इक्विपमेंट्स कितने पावरफुल होते हैं। ये सुनकर सामा बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है तो मतलब तुम जैसे छोटे लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया है कि मैं ही मिड लेवल बॉस को हरा सकता हूँ। तभी सामा का साथी बोलता है कि तुम अपने पीछे देखो। सामा हैरानी से बोलता है क्या तुम ठीक हो? तभी वो आदमी कांपते हुए बोलता है कि अपने पीछे देखो, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक चेस्ट अपीयर हो गई होती है। तभी सामा आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम सब लोग जल्दी से पीछे हो जाओ, इसके अंदर डेफिनेटली सुपर रेयर आइटम होगा। ये इतनी शाइन कर रही है, मतलब ये तो काफी ज्यादा बेहतर होगी। तभी सारी फाइटों को देखकर योशितो बिल्कुल घबरा जाता है और सोचता है कि ये चेस्ट अगर कोई यूनिक आइटम रखता है तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होगा,
क्योंकि ये 5th फ्लोर के मिड लेवल बॉस का रिवॉर्ड है। पर तभी योशितो चिल्लाता है कि सामा रुको, और जैसे ही वो चेस्ट को खोलता है तभी वो योशितो सोचता है कि इसने अपने गार्ड को डाउन कर दिया है, क्योंकि इस मोमेंट पर सभी लोग भूल गए हैं कि हम टावर के अंदर हैं और टावर हमेशा ही बहुत सारे ट्रैप्स को लगा कर रखता है। जैसे ही सामा चेस्ट को खोलता है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर सामा बिल्कुल हैरान हो जाता है। तभी उसमें से एक लाइट निकलती है और उन सभी के आसपास एक सर्कल क्रिएट हो जाता है, और अगले ही सेकंड सबकी आंखों पर तेज लाइट लगती है और सभी लोग टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही कमरे में आ जाते हैं। योशितो बोलता है, ये क्या हुआ, हम कहाँ पर हैं? माना भी बोलती है कि मुझे नहीं पता, लगता है कि ये असली मिड बॉस रूम है। तभी सामा चिल्लाता है कि क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? योशितो बोलता है कि सामा शांत हो जाओ। सामा बोलता है, इस रूम में तो काफी ज्यादा प्रेशर है जो मुझे डरा रहा है। ऐसा प्रेशर तो मैंने एक बार ही फील किया था। तभी योशितो बोलता है, कहाँ पर? सामा बोलता है, मैजिक टावर के अंदर टॉप फ्लोर में। तभी वहां पर एक ब्लैक कलर का सर्कल भी अपीयर हो जाता है, जिसमें से एक बड़ी सी फिगर टेलीपोर्ट होकर वहां पर आ जाती है, और हमें बताया जाता है कि ये असली बॉस रूम का बॉस है।